पहले की औरतें ससुराल ही उनका सब कुछ था, अब ऐसा नहीं है। अभी हर औरत की किटी पार्टी चलती है, फ्रेंड सर्कल चलता है। आजकल की औरतें बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हो गई है, अपने आप को मेंटेन कर रखना चाहती है, हमेशा यंग दिखना चाहती है। तो उसका ध्यान बच्चों को नहीं आता। वो नर्स अच्छी हो जाती है मगर माँ नहीं बन पाती। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 से 30 साल से हम लोग मानसिक बीमारी रिसर्च कर रहे हैं, जिसको हम लोग बहुत हद तक सक्सेसफुल हो गए ठीक करने की। हाँ, इसमें समय बहुत लगता है और आप गूगल पे जाओगे, साइकियाट्री जाओगे तो लोग बोलेंगे ये बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती है और इसको ज़िंदगी में दवाई खानी पड़ेगी। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म की बीमारी और एडीएचडी बीमारी क्यों बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। अगर 10-15 साल पहले देखो तो इतने बच्चे ऑटिस्टिक नहीं होते, रेयरली कोई बच्चा ऑटिस्टिक एडीएचडी होता। आज का तो अनुमान है कि शहरों में अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं नए, उसमें 2 से 5% बच्चों को ऑटिज्म होता है और 10 से 15% बच्चों को एडीएचडी होती है। धीरे धीरे जाके एडीएचडी कमती होती है बच्चों में, ऑटिज्म तो अपने आप नहीं ठीक होती है। तो आज बात करेंगे कि क्या कारण है कि ऑटिज्म और एडीएचडी बीमारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। पहला है कि ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल में, यूट्यूब में, कि कोई भी बच्चों को देख के बोल देगा कि ऑटिज्म बच्चा है, ये एडीएचडी बच्चा है। डायग्नोसिस भी इतने सटीक हो गए हैं कि आम आदमी भी उसको देख के बोल सकता है कि ये बच्चा डिस्टर्ब है। सबके सब चाइल्ड स्पेशलिस्ट 15 मिनट में डायग्नोस कर लेते हैं कि बच्चा ऑटिज्म है, एडीएचडी है। तो डायग्नोसिस भी काफ़ी ब्रॉडर हो गए हैं और अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है ये बीमारी की। अभी डायग्नोसिस का क्राइटेरिया भी काफ़ी सटीक हो गया है। सबको मालूम है कि क्या 3-4 सिम्टम है, अगर बच्चे में दिखे तो बच्चा एडीएचडी है या ऑटिज्म है। पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग बोलते थे बच्चा बोलता नहीं है, एक दूसरे घर का बच्चा भी 8 साल में बोला था, 9 साल में बोला था, तो कोई चिंता मत करो, बच्चे धीरे धीरे सब बोलते हैं। ऐसे की पहली प्रथा थी। अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चा अगर 3 साल का हो गया बोलता नहीं है और दूसरे सिम्टम भी ऑटिज्म में मिलते हैं तो उसको ऑटिज्म डिक्लेयर किया जाता है। इसमें इन्वायरमेंट का भी बड़ा इफेक्ट होता है कि आज का इन्वायरमेंट बड़ा स्ट्रेस का इन्वायरमेंट है, बड़ा फास्ट इन्वायरमेंट, बड़ा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है और इसमें बच्चे ज़्यादा ऑटिस्टिक हो रहे हैं। अभी इसके अलावा 2 स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं कि ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और ये ठीक होएगा ही नहीं, और कई माँ बाप इन लोगों को मान लेते हैं और बच्चे की ट्रीटमेंट आते नहीं है, 5 दिन के भी नहीं आते हो। अब उनकी हिस्ट्री क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है कि वो लोग 10 साल के बाद में भी फ़ोन करते हैं हमको कि बच्चा आपका वीडियो देखा था जब बच्ची की उम्र 7 साल थी, अभी 17 साल हो गया है, अभी क्या करें। मैं उनको तो बहुत मुश्किल है, बहुत लेट हो गई है। अगर आप जल्दी आते हो, 10 साल की उम्र के अंदर आते हो, तो कुछ होप है कि एटलीस्ट 70-80% बच्चा तो ठीक हो जाएगा। 100% की हम गारंटी देते नहीं है, क्योंकि माँ का नेचर कैसा है, उसकी एटीट्यूड कैसी है, बाप का नेचर कैसा है, बच्चा कितना एडमेंट है, कितना सुनता है, कितना समय आप उनको देना चाहते हो, बहुत सी बातें होती है। और ऑटिज्म बीमारी को ठीक होने में टाइम लगता है। हम लोग सबको बोलते हैं मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम भी बोल नहीं सकते, एवरेज में 3 साल समझना चाहिए। जैसी उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारा भी ड्यूरेशन बढ़ता है उसको ट्रीटमेंट का। अब हमने जो रिसर्च किया है उसमें कुछ और क्वालिटी हमने देखी है कि ये अगर क्वालिटी अगर माँ में है और ऐसी माएँ बढ़ रही है जिसमें ये सब क्वालिटी है, तो ऑटिज्म बीमारी बढ़ेगी, कोई रोक नहीं सकता। चलो समझते हैं क्या क्या क्वालिटी अगर माँ में ऐसी होती है तो ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं। पहले की औरतें थी ज़्यादा दिमाग लगाती थी, हस्बैंड को सरेंडर करती थी, घर वालों को सरेंडर करती थी और जैसा लोग बोले वैसी जीती थी। आजकल की औरत एजुकेटेड है, आजकल की लड़कियां इंटेलिजेंट है, आजकल की लड़कियां अपनी खोपड़ी बहुत चलाती है, दिमाग बहुत चलाती है और वो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है। तो ये जो क्वालिटी है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझना, एजुकेशन का अच्छी डिग्री होना और प्लस अपनी खोपड़ी को ही समझना कि बस ये दिमाग का जो नॉलेज है वही सही नॉलेज है, और दिल, इमोशन, ये सब कोई चीज़ होती नहीं है, इसके कारण ये बीमारी बढ़ती है। आजकल की होते कैरियर ओरिएंटेड हो गई है, इतनी पढ़ लिख गई है और खर्चे भी इतने बढ़ गए हैं कि औरतों को भी काम करना पड़ रहा है, घर भी संभालना पड़ रहा है, बच्चों को भी संभालना पड़ रहा है। ये जिम्मेदारियाँ वो नहीं निभा पाती, किधर न किधर कसर रह जाती है और इसका विक्टिम बच्चा हो जाता है। आजकल की औरतें बहुत ब्यूटी कॉन्शियस हो गई है, अपने आप को मेंटेन कर रखना चाहती है, हमेशा यंग दिखना चाहती है, तो उसका ध्यान बच्चों भी नहीं आता। वो नर्स अच्छी हो जाती है मगर माँ नहीं बन पाती, और दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। नर्स भी केयर करती है
माँ भी केयर करती है, मगर माँ का केयर ही अलग होता है और नर्स का केयर ही अलग होता है। तो आजकल की औरतें बच्चे की करती बहुत कुछ है, खरीदती बहुत कुछ है उनके लिए, मगर वो माँ नहीं बन जाती, उसके बाद टाइम ही नहीं है माँ बनने का। और मदरहुड का एक्सपीरियंस ही अलग होता है जो औरतें लेना नहीं चाहती है। आजकल मैंने यहाँ तक सुना है कि कई लड़कियाँ, वो डॉक्टर खुद बोलती है कि मेरा सीजेरियन से बच्चा निकाल दो, मेरे को पेन सहन नहीं होएगा, मेरे को पेन सहन नहीं करना। अभी ये जो प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो पेन का एक्सपीरियंस होता है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, मगर औरतें ये एक्सपीरियंस देना नहीं चाहती। आजकल की औरत बहुत फिगर कॉन्शियस है, अपने आप को जीरो फिगर मेंटेन रखना, मैं किधर मोटी नहीं हो जाऊँ, पूरा ध्यान खुद पे आ गया है। और पहले की औरत अगर बच्चा पैदा कर लिया तो खुद के शरीर में ध्यान नहीं होता, कितनी मोटी हो जाती थी, क्या हो जाती थी, बच्चे को क्या अच्छा है, मैं घी खाऊंगी तो बच्चे को दूध ज़्यादा मिलेगा तो घी ज़्यादा खाती थी। आजकल की ऐसी बात नहीं है, घी खा के मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं घी नहीं खाऊंगी। वो खुद पे फोकस करती है कि मेरा फिगर खराब नहीं होना चाहिए, बच्चों को कोई पौष्टिक कमती मिले चलेगा। आजकल की औरतों को बहुत अटेंशन चाहिए। पहले की औरत कैसे भी रहती थी, बच्चा पैदा हो गया यानी वो उसकी ज़िंदगी, बस बच्चा ही उसकी ज़िंदगी थी। आज बच्चा ज़िंदगी नहीं है, आज उसको अटेंशन चाहिए, उसको अप्रिसिएशन चाहिए। आजकल की औरतें एम्बिशियस हो गई है, पहले की औरत जरा भी एम्बिशियस थी, पैसे का, कैलकुलेशन का, ये सब उसको लेना देना सब हस्बैंड का काम था। आजकल की औरत को पूरा इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो, इनकम क्या हस्बैंड की है वो मेरे को मालूम होनी चाहिए, काम भी करना चाहती है, पैसा भी कमाना चाहती है, घर में भी कंट्रीब्यूट करना चाहती है, मगर बड़ी एम्बिशियस हो गई है। ये भी कारण है कि ये बीमारी बढ़ रही है। आज स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। पहले के टाइम में फिजिकल काम बहुत था औरतों को, जिससे उनकी हेल्प बनती थी। आज फिजिकल काम सब कमती हो गया, सब मशीन करती है, नौकर चाकर आ गए हैं। और मगर फ्रस्ट्रेशन बहुत है उनको, स्ट्रेस बहुत है, मेंटल हालत ख़राब है सब औरतों की आज की। हस्बैंड भी स्ट्रेस देते हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ, घर वाले भी स्ट्रेस देते हैं, और कुछ उसके भी एक्सपेक्टेशन इतने ज़्यादा रहते हैं कि फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो ये भी एक कारण है कि आजकल की औरतें के एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गए हैं अपने हस्बैंड से, इन लॉज से, और वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अभी इन जनरल अवेयरनेस बढ़ गई है, औरतें ज़्यादा शार्प हो गई है, यूट्यूब पे दिन रात बैठी रहती है, इंस्टाग्राम पे बैठी रहती है, और नॉलेज बहुत एक्वायर करती है, और अपने माइंड को फुल कर लेती है, और वही नॉलेज को सही नॉलेज समझती है। जैसे पहले व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी कर बहुत फेमस कल्चर चल रहा था, आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब की शॉर्ट्स, रील्स, दिन रात लोग बिजी रहते हैं उस पर, बच्चे में ध्यान ही नहीं। पहले की औरत ये सब चीज़ करती नहीं थी, पूरा ध्यान उसका बच्चे में रहता था। आजकल की औरत का ध्यान इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे ज़्यादा रहता है। पहले की औरतें बहुत सिंपल रहती थी, आजकल की औरतें बहुत इगोइस्टिक है, बात बात पे बुरा लगा लेती है, रूठ जाती है, घर पे कलेश बहुत होता है, आर्ग्यूमेंट बहुत होता है, और बहुत आर्ग्यूमेंट करती है, और ये सब कुछ बच्चों के सामने होता है, और बच्चा डिस्टर्ब होता है। आजकल की औरतें रिजिड भी बहुत है। पहले की औरत माँ बाप की बहुत आज्ञाकारी बच्ची थी, सास ससुर को अपने माँ बाप समझती थी, उनकी सब बातें मान लेती थी। आजकल की औरत रिजिड बहुत है, उसके जो दिमाग में बैठा हुआ है वैसे ही बच्चों को चलाएगी, और किसके नहीं सुनेगी वो। पहले की औरत बहुत हम्बल रहती थी, आजकल की औरत जरा भी हम्बल नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, किसको बुरा लगे किसको क्या लगे वो मुंह पे बोलने वाली औरतें हो गई है, और घर पे अशांति बढ़ गई है, और मैरिज में भी सिक्योरिटी कमती हो गई है। ये भी कारण है। पहले की मैरिज चलती थी, शादी हो गई नहीं, औरत को सोचने की जरूरत नहीं रहती थी कि भाई ज़िंदगी भर मरते समय तक शादी चलेगी। आज के दिन 1 साल के अंदर बोलते 50% डाइवोर्स हो जाते। चलो 1 साल तो कमती पीरियड है, 3 साल के अंदर गारंटेड 50% डाइवोर्स होती है इंडिया में। तो डाइवोर्स होने के पहले की जो कंडीशन रहती है घर पे, डाइवोर्स तो इतनी जल्दी नहीं आता है। इतना मनमुटाव होना, डिफरेंस ओपिनियन होना, झगड़े होने, आर्गूमेंट होना, और ये सब चलता है, तो बच्चों को स्ट्रेस बढ़ता है इसका, और फिर डाइवोर्स भी हो जाता है, फिर वो सिंगल मदर बन जाती है। पहले रैली सुनते थे, 25-30 साल पहले रैली कोई डाइवोर्स होता था, आजकल तो आम बात है डाइवोर्स होना। आजकल की औरत बहुत आर्गूमेंटिव हो गई है, जवाब सवाब बहुत करती है, उसको सब कुछ लॉजिकली समझने को चाहिए, और इमोशन को, हार्ट की कमती मैंने मतलब नहीं देती। औरत बेसिकली माई होती है, तो थोड़ा बहुत तो उसका हार्ट का रहता है, बट ये धीरे धीरे कमती हो रहा है, हार्ट ओरिएंटेड होना, दिल से दिल की बात सुनना और दिल के हिसाब चलना। पहले की औरत बहुत मस्त रहती थी, किसी ने डांट दिया तो बुरा लगाती नहीं थी, थोड़ी बहुत रो ले लेती, माँ के सामने बात कर लेती थी, शायद बात भी नहीं करती थी माँ से, घर की बात घर पे रखती थी। आजकल की औरत हर बात को बहुत सीरियसली लेती है, कोई भी हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, मदर इन लॉ फादर ने कुछ बोल दिया तो उसको सीरियस ले लेती है, उसका बतंग बना देती है, और बात बढ़ जाती है, माहौल ख़राब हो जाता है।
पहले की औरतें ससुराल ही उनका सब कुछ था, अब ऐसा नहीं है। अभी हर औरत की किटी पार्टी चलती है, फ्रेंड सर्कल चलता है, चैटिंग चलती है, बातें करते हैं लंबे समय तक। ये सब चेंजेस में बच्चा निग्लेक्ट होता है और बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे हिसाब से ऑटिज्म ADHD एक तरह का सीरियस साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर है, ये कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है। मेरी बात मानो तो चांसेस ज़्यादा है कि आपका बच्चा रिकवर कर लेगा। अगर न्यूरोलॉजिक मानोगे, चाइल्ड भी मानोगे, तो बोलेगा ऑटिज्म में कुछ नहीं कर सकते इसका, बस स्पेशल स्कूल में डाल दो। और स्पेशल स्कूल तो सबसे ज़्यादा खराब है। आप देखो तो करिए स्पेशल स्कूल चलाता कौन है? जिसके घर के बच्चे ऑटिज्म है वही लेडीज को प्रेरणा मिलती है स्पेशल स्कूल में, वो बिजनेसमैन है, उसमें बिजनेस करना चाहती हो और करते। 95% स्पेशल स्कूल, मेरा सर्वे बताता है 95% स्पेशल स्कूल्स वो पेरेंट्स चलाते हैं जिनके बच्चे ऑटिस्टिक रह चुके और वो उनको ठीक नहीं कर पाए। बोले अपने बच्चों को तो पालना ही है, चलो 10 बच्चे और आ जावे, अपना खर्चा निकल जाएगा। कमर्शियल हो गई है माइंड ओरिएंटेड, मतलब ये कमर्शियल हो जाना। पहले को औरत में खाली घर का खाना बनाना और बच्चों को देखना और दूध पिलाना। आजकल की औरतें दूध पिलाना चाहती नहीं है, जल्दी जल्दी वो ब्रीस्ट फीडिंग बंद करना चाहती है और जल्दी जल्दी बाहर का दूध चालू करती है। माँ के साथ कनेक्शन बैठ नहीं पाता बच्चों का। अभी ऑप्शन बहुत हो गए हैं लेडीज़ को भी अपने टाइम स्पेंड करने का। घर का काम तो आजकल बाइयाँ करती है, नौकर रखे जाते हैं, और वो तो अपने लाइफ के कैरियर में मजा करने में उसके ऑप्शन ज़्यादा बढ़ गए, एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ गए। ये सब कुछ कारण है, और भी ऐसे बहुत से कारण हैं। और मैं तो बोलूँगा कि लेडीज़ ही जिम्मेदार है कि ऑटिज्म ADHD बढ़ रहे हैं, और हो सकता है उसको स्ट्रेस को और देता हो, हस्बैंड देता हो, इन लॉ देते हो, पैसे का स्ट्रेस हो, हेल्थ का स्ट्रेस हो, काम का स्ट्रेस हो, उसके स्ट्रेस के कारण अलग अलग हो सकते हैं। मगर और आज की मॉडर्न औरत ही जिम्मेदार है कि ADHD ऑटिज्म बढ़ रहा है। ये बात सुनने को अच्छी लगेगी नहीं औरतों को, मगर ये कड़वा सच है। और ये अगर सच मान लो, मेरी और भी वीडियो देखो ऑटिज्म के बारे में, तो कुछ उम्मीद है कि हम कुछ बच्चों को ठीक कर पाएंगे। थैंक यू।